हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये चैनल भी हम स्पेशली फॉर टेक्निकल स्टूडेंट वाले के लिए बनाए, तो आप लोग सिविल इंजीनियर है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इसी तरह हम काफी सारे वीडियो केवल जनरल स्टडी वाले पार्ट ही हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं केवल जीएस वाले पार्ट देखता हूँ, तो जीएस वाले पार्ट ही आप लोग के लिए देखेंगे। और पीडीएफ हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। कहाँ पे? तो टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, एक फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। हम बहुत ही मेहनत से डिजाइन करते हैं और बेसिक क्वेश्चन ही आता है, आप लोग में करेंट अफेयर से भी काफी क्वेश्चन दिखेगा, तो हम एक एक करके काफी कुछ कवर करने वाले हैं ना। पहला क्वेश्चन देखिए, सिगरेट के लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? बेसिक क्वेश्चन है। ब्यूटेन प्रयुक्त होता है, या मेथेन होता है, या प्रोपेन होता है, या रेडॉन होता है? अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो ब्यूटेन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ब्यूटेन के बारे में तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम मेथेन के बारे में देखने की कोशिश करें। देखिए इनका उपयोग हम ना ईंधन के रूप में भी करते हैं, इनके अलावा घर और उद्योग, ठीक है, घर और इंडस्ट्रीज में भी हम इनका उपयोग करते थे, इस वाली बात को भी। प्रोपेन का यूज कहाँ पे करते हैं? देखिए प्रोपेन का यूज है ना, एलपीजी सिलेंडर होता है ना, वहां पे हम प्रोपेन का यूज करते हैं। इनके अलावा टैक्सी वगैरह जो होता है वहां पे भी हम इनको यूज करते हैं, ऑटो वगैरह जो होता है ना, जो एलपीजी गैस से चलती है, बिल्कुल प्रोपेन यूज होते हैं। रेड डॉन कहाँ पे यूज होता है? देखिए रेड डॉन के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत बताएं, जो कि चट्टान होती है ना, चट्टान और मिट्टी, ठीक है, वहां पे रेड डॉन पाई जाती है, मिट्टी वाले जगहों पे रेड डॉन पाई जाती है। यहाँ पे इनका उपयोग हम गैस के लाइटर वगैरह में भी करते हैं। इनके अलावा एक छोटा सा अगर छोटा मोटा काम खाना वाना बनाना है तो वहां भी हम इनका उपयोग कर लेते हैं, है ना। ना थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिनका आणविक सूत्र C4H100 होता है। इसका उपयोग सिगरेट के लाइटरों में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे नो क्वेश्चन 2 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। एंड क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से किसे ए को स्टेजर गैस कहा जाता है? आर्गन को कहते हैं, या नियोन को कहते हैं, या जीनॉन को कहते हैं, या नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं? अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो जियोन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि हम इनके बारे में बाद में देखेंगे, मगर इससे पहले हम आपको बताएं कि आर्गन गैस का यूज कहाँ पे करते हैं। देखिए आर्गन गैस है ना, हमारी पृथ्वी पर ऑलमोस्ट आपको मालूम है कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा दिखता है, इनके अलावा ऑक्सीजन सबसे ज्यादा दिखता है ना। नाइट्रोजन लगभग 78% के करीब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, 7%, बट ऑक्सीजन 20। इनके बाद ना आर्गन गैस ही सबसे ज्यादा हमें पृथ्वी पे दिखती है यहाँ पे ना। आगे यहाँ पे अच्छा, आर्गन गैस की यूज और कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो आर्गन गैस के जहाँ पे वेल्डिंग वगैरह होता है ना, वहां पे हम इनका यूज करते हैं। इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18। तो एक बेसिक रूप में आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे ना। नियोन का यूज कहाँ पे करते हैं? देखिए नियोन का परमाणु क्रमांक तो क्या कितना होता है? 10 होता है यहाँ पे। एंड इनके अलावा जहाँ पे स्विच वगैरह बनाना होता है, या लेजर ड्राइविंग का कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाना होता है, तो यहाँ पे हम इनका उपयोग करते हैं। तो गाइस इसी तरह गाइस आप 2-4 लाइन इन सभी के बारे में जानकारी रख सकते हैं ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन, या आर्गन, या क्रिप्टॉन? अभी जस्ट हम आर्गन गैस के बारे में बताया ना, आर्गन का यूज कहाँ पड़ता है, तो वेल्डिंग वगैरह में यूज करते हैं हम आर्गन गैस का, है ना। ऑक्सीजन, इनके बाद नाइट्रोजन के बाद तीसरा गैस सबसे अधिक पृथ्वी पर पाया जाता है। अच्छा, हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करें तो देखिए हाइड्रोजन को हम एस से डिनोट करते हैं, ऑलमोस्ट आपको मालूम है। इनका परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक जो नंबर होता है वो कितना होता है? 1 होता है। बेसिक चीज में यहाँ पे पृथ्वी पे सबसे हल्की गैस अगर बात करें तो हाइड्रोजन ही होती है, ठीक है। पृथ्वी पे सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन ही होती है यहाँ पे। तो इस रूप में ऑक्सीजन, ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी पे 20.9% ऑक्सीजन देखने को मिलती है यहाँ पे। इनके अलावा ऑक्सीजन का परमाणु एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 8 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। इनको ओ से प्रतीक करते हैं यहाँ पे, है ना। इनके अलावा इनका यूज कहाँ पे करते हैं? तो भाई श्वास वगैरह लेने में यूज करते हैं, वेल्डिंग वगैरह जहाँ होता है वहां भी इनका यूज कर लेते हैं, है ना। ऑलमोस्ट अभी हम देख लिए थे आर्गन। क्रिप्टॉन के बारे में बताया, तो इनका उपयोग जहां पे बिजली है ना, बिजली के बल्ब वगैरह बनाने में हम इनका क्रिप्टॉन का यूज करते हैं, बल्ब बनाने में उपयोग करते हैं यहाँ पे ना। अच्छा, थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में देख ले यहाँ पे। तो सूर्य में हाइड्रोजन गैस का दहकता हुआ गोला भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत बात करें 71% होती है, सर्वाधिक होती है यहाँ पे ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 4 एंड 4 क्वेश्चन, वायुमंडल के टायरों में भरने वाले निम्न में से कौन सा गैस उपयोग किया है? हाइड्रोजन, अभी जस्ट देखें एस से प्रतीत करते हैं यहाँ पे, है ना। इनका परमाणु क्रमांक 1 होता है, एक बेसिक रूप में, है ना। इनके अलावा सबसे पृथ्वी पे सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होता है। नाइट्रोजन के बारे में बता दें तो 78% होता है। इनको हम एन से प्रतीत करते हैं, मतलब एन से डिनोट करते हैं, एन से उसको हम दर्शाते हैं, है ना। परमाणु का नाम एटॉमिक नंबर कितना? तो एटॉमिक नंबर बात करें तो 7 होता है। एक बेसिक रूप में इनका उपयोग हम आइसक्रीम वगैरह में भी हम करते हैं। हीलियम के बारे में थोड़ा सा अगर हम बता देते, हीलियम इससे डिनोट करते हैं यहाँ पे, है ना, इससे डिनोट करते हैं यहाँ पे। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो एक बेसिक रूप में जानकारी कर सकते हैं। हालिका, अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो हाइड्रोजन ही हो जाएगा, हाइड्रोजन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप और भी जानकारी रख सकते हैं ना।
हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि आने वाला समय में हाइड्रोजन का यूज बहुत ही होगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन 5 देखें, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अभी जस्ट हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाइड्रोजन को ही तो कहते थे, मीथेन और प्राकृतिक या एथेनॉल। अच्छा, एथेनॉल के बारे में अगर हम बताने की कोशिश करें, एथेनॉल का फॉर्मूला बताने की कोशिश करें तो C2H6 एक एथेनॉल का होता है। एथेनॉल का उपयोग, अच्छा एथेनॉल को है ना हम एक अल्कोहल के रूप में भी जानते हैं, है ना, और बॉडी के लिए, जो शरीर है ना, शरीर के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं। इस रूप में भी आप जानकारी रख सकते हैं। मेथेन के बारे में तो ऑलमोस्ट अभी हम देख ही लेते हैं, है ना। ईंधन के रूप में भी करते हैं, कहाँ पे, तो ईंधन के रूप में भी हम मेथेनॉल का उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन तो अभी जस्ट हम आपको बता भी किए हैं ना। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा भी, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे बात कर 6 क्वेश्चन है कि वायुमंडल, वायु में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत, 10 से 20%, 18 से 20% नहीं, ठीक है, 20 से 40% नहीं, 78 से 79%। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा देखें यहाँ पे, नाइट्रोजन 78% हो गया यहाँ पे, है ना, और ऑक्सीजन 20.9% हो गया। बाकी अलग अलग गैस यहाँ पे है ना, जो कि ऑर्गन देख सकते हैं तीसरा नंबर पे है। नाउ अगर थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें, पृथ्वी पर गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का अनुपात पाया जाता है, लगभग 78 से लेकर 79% देखने को मिलती है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, और करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब देखिए, विश्व बैंक का नया अध्यक्ष कौन है। अजय बंगा है, या एंटोनियो गुटेरेस है, गीता गोपीनाथ है, टेड्रोस अडानोमा है। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ, अजय बंगा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा विश्व बैंक के बारे में बताएं। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए एक अहम संस्था है। यह कई संस्थाओं का समूह है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, स्थापना जुलाई 1944 में किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन 8 यहाँ पे बात करने वाले हैं, देशों का दूसरा और सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है। दिल्ली में, कोलकाता में, लखनऊ में, या जयपुर में। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ, जयपुर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर स्टेडियम का व्यू दिखाने की कोशिश करें तो इस तरह स्टेडियम बन के तैयार होगा। मगर फाइनली थोड़ा सा इसके बारे में कुछ देखने की कोशिश करें, यह दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इसे जयपुर के चोप गांव में स्थापित किया जाएगा। इस स्टेडियम का निर्माण में लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, और इसमें 75,000 लोगों को बैठने की क्षमताएं होगी। यहाँ पे क्वेश्चन 9 यहाँ पे हम लोग बात करें, एंड 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 देखें, हाल ही में पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया। रूस को, भारत को, यूक्रेन को, या चीन को। यूक्रेन हो जाएगा, काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, इसीलिए मैं इन क्वेश्चन को यहाँ पे सेट किया हूँ। और देखिए थोड़ा सा इनके बारे में दिखाने की कोशिश करें। देखिए अगर थोड़ा बहुत इनके बारे में बताने की कोशिश करें, जो पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान होता है उसका नाम क्या है, तो सफेदी ईगल नाम है, जो ऑर्डर 2023 में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पोलैंड यूक्रेन की संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और मानव अधिकारों को रक्षा के लिए प्रदान किया गया। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 10 यहाँ पे बात कर रहे हैं, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग भारत में कौन सा स्थान पे रहा था। 46वें स्थान पे, या 126वें पे, 110, 101 पे, या 96 स्थान पे रहा था। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो 101 स्थान हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए इनके बारे में, फीफा रैंकिंग 2023 पहले स्थान पे एंटोनियो अर्जेंटीना, और भारत का स्थान 101वां रहा था। स्थापना 1904 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ पे, स्विट्जरलैंड जॉरिक में है। यहाँ पे इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे। देखिए गाइस, अगर आप लोग को है ना क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं बिहार एलआरसी के लिए स्पेशली फॉर, जिसमें हम जीके, जिसमें हम जनरल स्टडी का सारा पार्ट कवर करेंगे साथ में विद टेस्ट, ठीक है, और जब तक आपके एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपके साथ होंगे। स्पेशली हम 100 स्टूडेंट के लिए 499 रुपये रखने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनके अलावा आपको कई सब्जेक्ट पढ़ने का मन हो, या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 249 में पढ़ सकते हैं, जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट और बायलिंगुअल आपको क्लास नोट्स है। थोड़ा सा क्लास नोट्स आपको दिखा देखा है, और इसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा 24, बाकी इससे बात कर सकते हैं। थोड़ा क्लास नोट्स आपको दिखा देते हैं हम आपको। तो गैस ये क्लास नोट्स है जो कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बिल्कुल बाइलिंगुअल हम डिजाइन किए, हिंदी और इंग्लिश दोनों, है ना। आप लोग तो टेक्निकल स्टूडेंट है, तो आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पढ़ेंगे, तो इसी अकॉर्डिंग क्लास नोट्स भी है ना। तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली फॉर कोई एक सब्जेक्ट ज्वाइन करना है 249 रुपया, साथ में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होगा। याद रखिए क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कल के डेट में एग्जाम हॉल में बैठो तो आप आराम से क्वेश्चन कवर कर पाओ, है ना। तो इसी अकॉर्डिंग हम आप लोग को प्रोवाइड करवाएं। थैंक यू। बाकी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा, और शेयर करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।